अगर मैं आपसे कहूं कि महाभारत की सबसे दुखद कहानी युद्ध की नहीं बल्कि एक ऐसे शिष्य की है जिसे अपने गुरु को खुश करने के लिए अपना भविष्य ही काट कर दे देना पड़ा। एक लड़का जिसके पास ना राष्ट्रीय सुविधाएं थी, ना कोई विशेष पहचान थी, लेकिन उसके पास था एक सपना, दुनिया का सबसे महान धनुर्धर बनने का। और जब उसने वो सपना सच कर दिखाया तब उससे उसका अंगूठा ही मांग लिया गया। लेकिन सवाल ये है, क्या द्रोणाचार्य ने एकलव्य के साथ न्याय किया था? क्या ये इतिहास के सबसे बड़े अन्याय में से एक था? आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। वो बचपन से ही धनुर्विद्या सीखना चाहता था और उसकी इच्छा थी कि वो महान गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य बने। लेकिन जब द्रोणाचार्य के पास पहुंचा तो उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया गया। कारण चाहे सामाजिक व्यवस्था रही हो या राजकीय जिम्मेदारी रही हो या फिर कुछ और रहा हो, लेकिन एकलव्य का सपना वहीं पर टूट गया था। पर उसने ना हार नहीं मानी। वो जंगल में गया, मिट्टी से द्रोणाचार्य की प्रतिमा बनाई और उसी को अपना गुरु मानकर अभ्यास शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत, लगन और समर्पण ने उसे इतना कुशल बना दिया कि उसकी धनुर्विद्या देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते थे। एक दिन पांडव और द्रोणाचार्य जंगल में थे। वहां उन्होंने देखा कि कुत्ते के मुंह में कई तीर लगे हुए हैं, लेकिन उसे कोई चोट तक नहीं पहुंची थी। ये अद्भुत नजारा देखकर सभी हैरान रह गए और जब खोज की गई तो पता चला कि ये जो कार्य था वो एकलव्य ने किया था। द्रोणाचार्य को याद था कि उन्होंने अर्जुन को वचन दिया था कि वो उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसा युवक खड़ा था जो अर्जुन से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा था। तब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी और दक्षिणा में मांग लिया उसका ही दाहिना अंगूठा। एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को अर्पित कर दिया। यहीं से शुरू होती है सदियों पुरानी बहस। कुछ लोग मानते हैं कि ये अन्याय था क्योंकि एक प्रतिभाशाली युवक को केवल इसलिए रोका गया क्योंकि वो अर्जुन से बेहतर बन रहा था। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि द्रोणाचार्य अपने वचन और राजधर्म से बंधे हुए थे। उनके लिए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाना उनका कर्तव्य था। लेकिन चाहे आप किसी के भी पक्ष में, एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एकलव्य ने जो त्याग किया वो साधारण नहीं था। आज भी जब समर्पण, मेहनत और गुरु भक्ति की बात होती है तो एकलव्य का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन उसका अंगूठा काटे जाने का सवाल आज भी इतिहास के पन्नों में गूंजता है। क्या ये गुरु दक्षिणा थी या एक महान प्रतिभा की कीमत? आप क्या सोचते हैं, एकलव्य के साथ न्याय हुआ था या अन्याय? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि शायद इस सवाल का जवाब आज भी पूरी तरह से नहीं मिल पाया। और वीडियो को अगर यहाँ तक देखने आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर जाना।